Welcome to Cambridge Academy. अभी आज हमारा ये 8th वीडियो है, थोड़ा लंबा जाने वाला है। आप उसको अच्छे से ध्यान से देखना। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा सम्स हम करने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें पहला सम है, अगर x एक्यूट एंगल है देन sin 2x इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, और इसमें हमको x की वैल्यू ढूंढनी है। तो जैसे कि हमने आगे देखा हुआ है, हमारे अगले वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हैं वैल्यू बेस्ड जो भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो वो टेबल हम अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वही टेबल के हिसाब से। तो अगर आपने टेबल वगैरह नहीं किया है तो मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, और हाँ, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि देखिए, हमको इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ये फॉर्मूला उसने हमको दे दिया है और हमको क्या करना है, साइन 75 की वैल्यू ढूंढनी है। तो साइन 75 को हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करना है। 75 को हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा ए प्लस बी में। तो ये ए और बी क्या होना चाहिए, तो ए और बी हमारे टेबल के हिसाब से हमको देखना है कि टेबल में हमारे पास कौन सी वैल्यू है। अगर हम देखें तो टेबल में हमारे पास 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90, ये सारे हमारे पास एंगल्स हैं। तो इसमें से हम कौन सा दो कंपोनेंट लेंगे जिसका प्लस होता है 75, तो ये हो गया 30 प्लस 45। अगर हम 30 और 45 को ए और बी ले लेते हैं, मतलब कि ए इक्वल्स टू 30 एंड बी इक्वल्स टू 45, और ये वैल्यू लेके हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास टेबल में वैल्यू भी किसकी है, 30, 45, 60, 90 की है, तो इसके हिसाब से हमको वैल्यू सिलेक्ट कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 30 एंड बी इक्वल्स टू 45, और ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 30 प्लस 45 इक्वल्स टू साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। और जैसे हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 45 की है 1/√2, cos 30 की वैल्यू है √3/2 एंड sin 45 की वैल्यू है 1/√2। तो ये हो गया 1/2√2, यहाँ पर हो गया √3/2√2, मतलब हो गया 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2√2। अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो हो गया हमारे पास हो गया √2 प्लस √6 डिवाइड बाय 4। तो ये हो गई हमारी वैल्यू किसकी, साइन 75। इस हिसाब से हम साइन 75 की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। बराबर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी एक नया और एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज cos a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड sin a माइनस बी इक्वल्स टू हाफ। और a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी है, a की वैल्यू डेफिनेटली b से बड़ी होनी चाहिए, और a प्लस b की वैल्यू है वो 90 से कम, मतलब एक्यूट की रेंज में है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सारे सम किसके हिसाब से, अपने टेबल के हिसाब से है। तो वो जो भी हमने आगे टेबल डिस्कस किया हुआ है 0, 30, 45, 60 एंड 90, वो टेबल की वैल्यू मैं आपसे बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके वजह से सारे सम होने वाले नहीं है, वो बाय हार्ट होने चाहिए। अभी मैं वापस से आपको एक दो सवाल पूछता हूँ कि भाई कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पर 0 होती है, आप मुझे सोच के बताइए कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पर 0 होती है। तो अगर आप टेबल देखोगे तो पता चलेगा कि कॉस की वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर 0 होती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 है और वो और कोई एंगल नहीं पर कॉस 90 है। इसका मतलब
इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी की वैल्यू है वो 90 है। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन एक आया है। दूसरा अभी हम क्या दिया हुआ है हमको भाई, वी आर गिवन दैट इज साइन a माइनस बी, a माइनस बी है हाफ। तो अगेन रिकॉल कि भाई साइन की कौन से एंगल पर वैल्यू होती है हाफ, दैट इज साइन 30। तो इसका मतलब है a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 डिग्री। a माइनस बी है 30 डिग्री। अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 90 और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी 30। दोनों को प्लस करेंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी हो गया 90 प्लस 30 120, मतलब 2a इक्वल्स टू 120। तो ए का आंसर आ गया है 60 डिग्री। तो हमको पता ही है कि अगर ए का आंसर 60 है तो बी का आंसर कितना आने वाला है 30 डिग्री, क्योंकि ए प्लस बी है 90। तो बी की वैल्यू हो गई है 90 माइनस ए, मतलब के 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। और आप देख सकते हैं ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ए प्लस बी की वैल्यू है वो अपने पास 90 डिग्री है। तो ए प्लस बी की वैल्यू उस हिसाब से 90 डिग्री तक पहुंच सकती है। तो इस हिसाब से हमको पूरा सम सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके के सम भी आ सकते हैं। हमको सिर्फ टेबल की वैल्यूज याद होनी चाहिए और थोड़ा सा थॉट अपना अप्लाई करना है। अब हमारे चैनल से जुड़े रहना है और हमको लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहे। चैप्टर का 8.2 का बच्चों अभी ये एक्सरसाइज 8.2 के हिसाब से ये हमारा आखिरी सम है, जो बाहर का मतलब एनसीईआरटी का नहीं है, पर फिर भी रूल्स उसी के हिसाब से कंसेप्ट वही लगने वाले हैं। तो मैंने बताया वैसे हमको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, जो वैल्यूज दी हुई है उसको याद रखना है, रूल्स को याद रखना है और सम्स के ऊपर ट्राई करना है। इसमें भी हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी कुछ इतना ज्यादा खास टेंशन लेना नहीं है। तो √3 है tan 2x cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, sin 45 की वैल्यू है 1/√2 एंड cos 45 की वैल्यू भी है 1/√2। हो गया 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है √3 tan 2x की। तो tan 2x की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 और 1/√3 फिर tan का एंगल वैल्यू कितना है टेबल के हिसाब से आपको जल्दी से रिकॉल करना है और रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इज tan 30 is 1/√2। सो 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री और x की वैल्यू आ गई है 15 डिग्री। तो इस हिसाब से आप थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अगर एक्स्ट्रा सम चाहिए तो आप इनको कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको श्योरली प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू और आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहे।